बिल्कुल, बहुत अहम तस्वीर आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीर जो ये बताने के लिए काफी है कि यहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो कितना ज्यादा मुस्तैद हो चुका है। एक तस्वीर और, इस पिलर पर जो ये बोर्ड लगा है ये जरूर जूम करके दिखाइए, क्योंकि यहां के आसपास के जो उद्योग धंधों वाले हैं उन्होंने इस बात को नोटिस के जरिए चस्पा कर रखा है कि यहां पर किसी भी तरह से किसान भाई जो है वो प्रदर्शन ना करे। विनम्र प्रार्थना की गई है और ये भी कहा गया है कि हम कृपया बहादुरगढ़ में एकत्रित ना हो, इससे हमारे रोजगार छिन जाएंगे। इन तमाम अपीलों के साथ ही वो कोशिश भी प्रशासन की यहां पर जारी है कि अगर यहां पर किसान प्रदर्शन करने पहुंचते हैं और इस रास्ते से दिल्ली की तरफ आगे कूच करते हैं तो उन सभी लोगों को यहीं टीकरी बॉर्डर में इसी स्पॉट पर जो है वो रोक दिया जाए। क्रेन के जरिए यहां पर लोहे के बड़े बड़े जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं, साथ ही ये कंक्रीट सीमेंट के जो बैरिकेड्स हैं वो भी लगाए गए हैं और इस 50 मीटर के ही दायरे में तकरीबन 5 से 6 लेयर ऐसी बना दी गई है, मोटी लेयर, जिन लेयर्स को पार करके आगे बढ़ना शायद बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है अगर बड़ी संख्या में भी किसान यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये तस्वीर एक बार जरूर दिखाएगा उमेश, क्योंकि ये लोहे के बैरिकेड्स हैं जो सबसे लास्ट लेयर से एक लेयर पहले की बैरिकेड्स है। इस लेयर को भी अब से बस थोड़ी देर बाद यहां पर आगे बढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल वैभव, बिल्कुल मैं भी दिखाता हूं आपको। ये सिंघू बॉर्डर है और सिंघू बॉर्डर में पूरी तरह से सील कर दिया गया है और यहाँ पे ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। ये पिछली बार की जो चूक थी दिल्ली पुलिस की उससे काफ़ी सीख ली गई है, उससे सबक लिया गया है और बड़े पैमाने पे पुलिस और पैरामिलिट्री के लोग डिप्लॉय किए गए हैं। आप देखिए कि जहां दूर तक दिखेगा क्रेन ही क्रेन दिखाई दे रही है और क्रेन हर जगह एक डिवाइडर को, पूरी सड़क को रोकने की कोशिश कर रही है। लगातार कंक्रीट की जो दीवार है वो पक्की की जा रही है, उसके बाद उसको बैरिकेड के जरिए, कंटीले तार के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें यहां करीब करीब बनकर तैयार हो चुकी है और ये पुलिस मानकर चल रही है कि अगर किसी भी तरह से वो किसान किसी दूसरे रास्ते से यहां आने की कोशिश करते भी हैं तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि इस बॉर्डर को वो क्रॉस कर सकें। एक दिलचस्प बात और हुई है कि जो वो आंदोलन के लिए लगातार किसान अपनी जिद पर अड़े थे, उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर राइट है सबका, बिल्कुल आपका राइट है कि अगर आप आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो उनका भी राइट है जो लोग अपना व्यापार करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जो दूसरी जगह जाते हैं, जो मजदूर हैं, आपके धरने की वजह से जो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें दूसरे के अधिकार आप हक नहीं छीन सकते। और यही वजह है कि 15 तारीख को कहा है कि सभी लोग एक साथ बैठे, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, सबसे जवाब मांगा है और एक जगह बैठे और ये तय करें कि कहाँ पे इनको जगह दी जाए प्रदर्शन करने के लिए। बिल्कुल, जिस शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, इसके पहले भी अखिलेश जो आंदोलन हुआ था उसमें भी तमाम तरह की बातें हुई, कई दौर की बैठकें हुई और उन बैठकों का नतीजा ये रहा कि अंततः सरकार ने उन तीनों कृषि कानूनों को प्रकाश पर्व के दिन वापस लिया है। बातचीत ही हर समस्या का समाधान है, ये जग जाहिर है। खुद कृषि मंत्री भी इस बात को कहते हुए आज नजर आए हैं, लेकिन लगातार जो किसान आंदोलन करने के लिए इन सड़कों की तरफ कूच कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको अब इन स्थितियों से भी निपटने के लिए कहीं ना कहीं से तैयार रहना होगा, क्योंकि ये टीकरी बॉर्डर की जो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीर बहुत अहम है और ये तस्वीर भी इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आ रही है कि तैयारियां कितने स्तर की जो है वो की गई हैं। न सिर्फ रैपिड एक्शन फोर्स बल्कि यहां पर सीआरपीएफ के जवान भी आपको नजर आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जो सैन्य बल है वो आपको इस वक्त ग्राउंड पर नजर आएगा, दिल्ली पुलिस के मुस्तैदी इस वक्त आपको नजर आएगी, खुद दिल्ली के बड़े अधिकारी भी इस वक्त यहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं और कैसे इस पूरे हालात को मॉनिटरिंग किया जाए और कैसे इसमें एक एक महत्वपूर्ण कदम सोच समझकर बढ़ाया जाए, उन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक एक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन टीकरी बॉर्डर की ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर की आज जो तस्वीर पूरा देश देख रहा है वहां पर अभी भी स्थितियां जो हैं वो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है। एक रिपोर्ट उसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर आंदोलनकारियों का एपिसेंटर बन गया। बॉर्डर को कुरुक्षेत्र समझ सैकड़ों की संख्या में आए प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर बवाल मचाया, हंगामे के साथ तोड़फोड़ की और उत्पात मचाया।
शंभू बॉर्डर पर डटी पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस पर ही भड़क उठे और आगे बढ़ते हुए पुलिस पर ही धावा बोल दिया। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी अपने बचाव में ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे। ड्रोन के जरिए छोड़े गए आंसू गैस के बाद पूरा आसमान धुआं हो गया। प्रदर्शनकारी भी तितर बितर हुए और शंभू बॉर्डर पर भगदड़ सी मच गई। देखिए एक बार फिर से टीयर गैस की फायर किया गया है, धुआं उठ रहा है और जिससे सांस लेने में तकलीफ आ रही है। और लगातार हरियाणा पुलिस लगातार ये टीयर गैस फायर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है वो पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि इस टीयर गैस से सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, इसी वजह से इससे दूर भागा जा रहा है। ये सिचुएशन वही है, ये बॉर्डर वही है जो 2020 26 नवंबर को जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना था, अब फिर से उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीयर गैस है वो फायर की जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से, और ये टीयर गैस शेल्स जो हैं वो हरियाणा पुलिस की तरफ से फायर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसी तरह की तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। हजारों किसान यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग जगह से। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े थे। उनका कुछ बड़ा करने का प्लान था। पत्थर ही नहीं, हाथों में लाठी डंडे लिए भी किसान नजर आए, लेकिन पुलिस का एक्शन देख भीड़ पीछे हट गई। शंभू बॉर्डर पर बिगड़े माहौल के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने बयान दिया और उपद्रवियों से किसानों को दूर रहने की सलाह दी। सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। किसान नेता शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो उसमें लाठी डंडों का क्या काम है? क्यों पाबंदी के बाद भी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली को बॉर्डर पर इकट्ठा किया गया? क्यों सख्ती के बाद भी शंभू बॉर्डर को कुरुक्षेत्र बना दिया गया? क्या आंदोलन के नाम पर किसान 3 साल पहले वाली घटना दोहराने की फिराक में है? रिपोर्ट रिपब्लिक।